नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ आपको लेटेस्ट जानकारियाँ मिलती हैं। लेटेस्ट जानकारी, स्कूल के बारे में जानकारी, किस स्कूल के कब फॉर्म निकलने वाले हैं और कब फॉर्म, कैसे कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहेगी, ये सारी जानकारी इस चैनल पे आपको अवेलेबल रहेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनके लिए जानकारी एक रामबाण है, और यदि आप शेयर करेंगे तो उन लोगों तक पहुंचेगी जिनको जानकारी नहीं है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जस्ट पीछे आज हम जानकारी देने वाले हैं नवोदय विद्यालय, यानी यदि शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे तो उसे जेएनवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जेएनवी के बारे में जानकारी हम देंगे आपको। जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म आपको पता होगा या नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 और कक्षा 9 में एडमिशन लेता है, यानी क्लास 6 और क्लास 9 के लिए एडमिशन लेता है। तो क्लास 6 और क्लास 9 के लिए ये ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जेएनवी यानी जवाहर नवोदय विद्यालय ने निकाल दिए हैं, रिलीज कर दिए हैं। तो ये कैसे भरे जाएंगे, कौन कौन इसको भर सकता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जरूरतमंद लोगों तक शेयर करिए। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्यों मेरा आपसे वादा है कि आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलेंगी। तो चलिए मेरे साथ, ये है हमारा ऑफिशियल वेबसाइट, सॉरी हमारा नहीं, नवोदय विद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट है। और ऑफिशियल वेबसाइट पर जो जानकारी होती है वो एकदम सही और सटीक जानकारी होती है। आप से कोई कुछ कहता है कि वो ऐसा कह रहा था, उसमें ऐसा होता है वैसा होता है, इन सब चीज़ों में बिल्कुल ना जाएं। आप ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर विजिट करें, यानी ऑफिशियल वेबसाइट को आप जरूर देखिए और ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जानकारी आपको सही मिल सकती है। और YouTube का भी आप एक ऑथेंटिक चैनल देखिए, जैसे कि हमारा बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी एक ऑथेंटिक चैनल है। ऑथेंटिक चैनल कैसे बनता है, आप सही जानकारी किसी को देंगे तो ऑथेंटिक चैनल है। आपने कहीं गलत जानकारी प्रेषित की तो आप गलत हो जाते हैं। तो अब आप हमारे साथ चलिए काम की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये फॉर्म किस किस के लिए निकालता है, 6 के लिए भी निकालता है, 9 के लिए भी निकालता है और 11th के लिए भी निकालता है। तो 6 के लिए बहुत ज्यादा सीट होती है इनके पास में। पहले तो नवोदय विद्यालय के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। क्या है नवोदय विद्यालय? नवोदय विद्यालय जेएनवी भारत सरकार के द्वारा चलाए गए आवासीय विद्यालय हैं। पूर्णतः आवासीय, यानी इसे हॉस्टल आप कह सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी होती है और सीबीएसई एफिलेटेड होते हैं, यानी कि सीबीएसई न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त होते हैं और भारत सरकार के द्वारा निशुल्क बच्चों को पढ़ाने के लिए, निशुल्क बच्चों को शिक्षा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये चलाए जाते हैं। भारत के लगभग सभी राज्यों में, सभी जिलों में ये स्कूल देखने को मिल जाते हैं। सबसे खास बात यह है मित्रों कि ये जो स्कूल होते हैं वो आवासीय होते हैं। आवासीय के साथ साथ में एक लेश मात्र के लिए थोड़ा बहुत फीस इनसे इनकी ली जाती है। आजकल आप देख रहे हैं सीबीएसई स्कूलों में जो आवासीय भी नहीं है उसके बावजूद भी बहुत सारी फीस चार्ज करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। यानी कुछ पेरेंट्स इस तरीके से कहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में लूट मचा रखी है, तो उनके लिए एक खास वीडियो है। अगर आप लूट से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक सिक्योरिटी में और एक हॉस्टल में पढ़े, तो आप अपने बच्चे को नवोदय यानी कि नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाइए। सॉरी, नवोदय में भेजने के लिए आपको सबसे पहले टेस्ट बच्चे को दिलवाना रहेगा। और टेस्ट जो होता है वो वास्तविक बच्चा जो होशियार होगा पढ़ने में वही उसको क्वालिफाई कर सकता है। आपने मन तो बना लिया
कि मुझे सीबीएसई स्कूल जो प्राइवेट है उसकी लूट से बचना है, लेकिन आपके बच्चे का एडमिशन कैसे होगा? एडमिशन उसी बच्चे का होता है जो वास्तविक पढ़ता है और वास्तविक जो टेस्ट को क्वालिफाई कर सकता है। यानी इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों को एग्ज़ाम देने के साथ साथ में ये ग्रामीण बच्चों के लिए सॉरी, ग्रामीण बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, सबसे ज़्यादा सीट इसमें होती हैं। गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि इसमें सीट ग्रामीण बच्चों के लिए ज़्यादा हैं। यानी लगभग आप मान लीजिए 75% सीट ग्रामीण बच्चों के लिए रिजर्व होती है। तो आप समझ लीजिए सरकार का मंशा क्या है। सरकार की साफ सी मंशा है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए, शिक्षा निःशुल्क दी जाए और वो भी बच्चे का रहना खाना सारा कुछ ये सरकार का ध्येय है। सरकार ये चाहती है कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए और बच्चों का रहना खाना सारा कुछ। वैसे तो सरकारी स्कूल चल रहे हैं लेकिन वो 8th क्लास तक या उसमें व्यवस्था इस तरीके से गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, लेकिन वहाँ सिर्फ पढ़ना होता है। लेकिन ये नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा चलाए जाते हैं और गवर्नमेंट एक तरीके से बोले आवासीय विद्यालय है। बच्चे का रहना, बच्चे का खाना, पढ़ाई सारा कुछ यहाँ होता है। अब आपने सपना तो देख लिया मुझे बच्चे को भेजना है नवोदय विद्यालय में, लेकिन नवोदय विद्यालय में कौन बच्चा जा सकता है? नवोदय विद्यालय में वही बच्चा जा सकता है जो नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा को पास करता है। नवोदय विद्यालय के द्वारा सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म निकाले जाते हैं। ऑनलाइन फॉर्म जैसे कि अभी ऑनलाइन नवोदय विद्यालय के फॉर्म निकाले जा चुके हैं और 1 महीना इसका भरने का समय होता है। 1 महीने तक आप इनके फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद में ये अपने एग्जाम सेंटर्स बनाते हैं, वहां पर बच्चा जाकर के एग्जाम देता है। एग्जाम देगा और एग्जाम में जो बच्चा क्वालिफाई होगा, क्वालिफाई के बाद में ये एक मेरिट लिस्ट लगाते हैं। बिल्कुल क्रीम, जो बच्चा होशियार है पढ़ने में, वास्तविक जो पढ़ना चाहता है, और उस बच्चे को ये अपने यहाँ एडमिशन देते हैं। उसके बाद में उस बच्चे को 12th तक पढ़ाते हैं। 12th के बाद में बच्चा वहाँ से निकल आता है, फिर अपना सरकारी नौकरी का या किसी भी चीज़ का बच्चा तैयारी कर सकता है, ग्रेजुएशन बाहर से कर सकता है, लेकिन इनकी शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये निःशुल्क है। जिन माता पिता के पास पैसा नहीं है, उनका बच्चा पढ़ने में होशियार है या उनका बच्चा वास्तविक पढ़ना चाहता है, तो नवोदय विद्यालय इज द बेस्ट ऑप्शन। तो अब जो पेपर आता है, किस तरीके से पेपर आता है, क्या एग्जाम में पूछता है, क्या क्या बच्चे को पढ़ना चाहिए, क्या सिलेबस हो, उसके लिए हमारे जैसे संस्थान बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि के नगर सिकंदरा आगरा में स्थित है, वहाँ पर बच्चे को आप तैयारी करा सकते हैं। यहाँ पर बच्चे के रहने खाने का पैसा लिया जाएगा, लेकिन बच्चे को तैयार भी किया जाएगा नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नवोदय विद्यालय है, सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, उनके लिए तैयार किया जाएगा बच्चा प्रवेश परीक्षा के लिए। यहाँ कोई किसी तरीके की रिश्वत नहीं चलती, सिर्फ बच्चे को पढ़ाया जाता है और खर्चा भी बच्चे से वही लिया जाता है जो बच्चे के रहने खाने में लगता है। तो आप ऐसे संस्थान को चुन सकते हैं और आप अपने बच्चे को इस जगह तैयारी करा सकते हैं। तो चलो, ये वो बात हो गई तैयारी कराने की। मैंने आपको पूरा नवोदय के बारे में बताया, नवोदय विद्यालय क्या होते हैं और कहाँ से संचालित होते हैं। तो लगभग देश के सारे कोने, पूरे देश में सारे जितने भी जिले हैं, उनमें लगभग नवोदय विद्यालय होता ही है। इसमें कठिन क्यों है जाना, ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, डायरेक्ट एडमिशन किसी बच्चे का नहीं लेते। यानी जो बच्चा वास्तविक पढ़ना चाहता है और उस बच्चे को ये पढ़ाते हैं। पढ़ने में होशियार होता है, उनकी आदतें, हैबिट्स बहुत अच्छी होती हैं,
संस्कार अच्छे होते हैं और शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जिनके पेरेंट्स और बच्चे, उन बच्चों को ये लोग लेते हैं, और वो भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, यानी कि OMR बेस्ड इनका एग्जाम आता है और उस एग्जाम को ये लोग लेते हैं। उसके बाद मेरिट, और मेरिट के बाद में बच्चे का फाइनल सिलेक्शन होता है। दूसरी बात यह है कि सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, उसमें मेडिकल चेकअप होता है, लेकिन यहाँ मेडिकल चेकअप नहीं होता। तो जो बच्चा वास्तविक पढ़ना चाहता है नवोदय विद्यालय में, बेटा और बेटी दोनों ही पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, एक बार जरूर शेयर करिए, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार कर लीजिए। मेरा वादा है एक से एक जो जानकारियां आपको, आपके बच्चे के लिए क्या अच्छा रहेगा क्या बुरा रहेगा, वो बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलेगी विद प्रूफ के साथ, सबूत के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। अब इनका नोटिफिकेशन हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात, इसमें कौन बच्चा एग्जाम दे सकता है? 6 क्लास के लिए जो 5th में पढ़ रहा हो वो बच्चा दे सकता है। इनके लिए 9th क्लास के 8th में पढ़ रहा हो और वो बच्चा एग्जाम दे सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जरूरी जो जानकारी है वो ये है कि ये लोग मांगते हैं कि बच्चा आपका, सबसे पहली बात तो फॉर्म कौन भर सकता है ये सुन लीजिए। आपके जिले में, जिस जिले के आप रहने वाले हैं, जिले में नवोदय विद्यालय होना चाहिए। ठीक है, समझ गई मेरी बात? नवोदय विद्यालय होना चाहिए, वो बच्चा इस फॉर्म को आसानी से भर सकता है। दूसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण बात, कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 में बच्चा एक ही स्कूल से पढ़ा हो। उसके बाद में भी ये जिस स्कूल से पढ़ा है, इन्होंने एक लेटर जारी कर रखा है। ऐसा पेन को रेड मोड में लेते हैं और ये लेने के बाद चलिए, नोटिफिकेशन इन्होंने क्या जारी कर रखा है? कि एक लेटर है जो क्या बोलते हैं, आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है, जैसे 3rd में, 4th में, 5th में जिस स्कूल में पढ़ा है, उसके हेड मास्टर से आपको वेरीफाई कराना है। यानी वहां के जो प्रिंसिपल है उनसे आपको वेरीफाई कराना है। प्रिंसिपल वेरीफाई लेटर, उसमें पूरी जानकारी देनी होती है कि आपके बच्चे ने 3rd कौन सी क्लास, कौन से ईयर में किया, 4th कौन से ईयर में किया, 5th कौन से ईयर में बच्चा कर रहा है। ऐसा एक लेटर इनके द्वारा जारी किया जाता है हर वर्ष। उस लेटर को आपको भरवाना, मतलब आपके जो प्रिंसिपल है, आपका जो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ा है, सरकारी हो या प्राइवेट हो, किसी भी स्कूल में पढ़ा है, उससे वो फिल कराना रहता है। उसके बाकायदा वो वेरीफाई करते हैं सिग्नेचर करके, तब ये लोग उस लेटर को मानते हैं और वो अपलोड करना पड़ता है फॉर्म भरते टाइम पर। तो मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और चलो क्लियर कर देते हैं, अब इनका पढ़ लेते हैं नोटिफिकेशन। ये तो हम बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं इसलिए हमको सब पता रहता है, लेकिन फिर भी इनका एक पढ़ लेते हैं। Only the bona fide resident candidate from the district concerned where the Jawahar Navodaya Vidyalaya has been located
आर एलिजिबिलिटी टू अप्लाई फॉर एडमिशन। मैंने आपको अभी बताया था कि रेजिडेंस जो कैंडिडेट है उस जिले में, जो जिले का रहने वाला हो, जिस जिले में नवोदय विद्यालय हो, ये साफ साफ कह रहे हैं। और मूल निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तो सबसे पहले जो अभ्यर्थी है, जो फॉर्म भरने वाला बच्चा है, वो उस जिले का रहना चाहिए जिस जिले में नवोदय विद्यालय है, या जिस जिले में बच्चा रहता है उस जिले में नवोदय विद्यालय होना चाहिए। बात एक ही है। चलिए, लोकेट आर एबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन, एडमिशन के लिए वो बच्चा अप्लाई कर सकता है। ठीक, सबसे पहली शर्त है इनकी ये, द वैलिड रेजिडेंशियल प्रूफ एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। वैलिड रेजिडेंस प्रूफ में क्या आता है? आपका रेजिडेंस प्रूफ में वैलिड आ जाता है मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसे डोमिसाइल बोलते हैं। तो ये वैलिड होता है, मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए बाय द गवर्नमेंट ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट वेयर द कैंडिडेट हैज स्टडीज क्लास 5th। आ गया ना? क्लास 5th में जो बच्चा पढ़ा हुआ होना चाहिए, और रेजिडेंस और आपका जिला सेम होना चाहिए। टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के टाइम पे ये डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं। हाउएवर इफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर JNV ओपनड इज डिफ्यूरकेटेड एट ए लेटर डेट, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके जिले में कहीं ओपन हो रहा है नवोदय विद्यालय और आपने फॉर्म भर दिया जबकि उनका सेशन चालू ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपके जिले में नवोदय विद्यालय है, जिस जिले के आप रहने वाले हैं, तो उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। JNV considered for the purpose of eligibility for admission to JNVST, Jawahar Navodaya Vidyalaya, in case a candidate has to reside the district where she is seeking admission in the JNV located in the, लड़के लड़कियां दोनों, मैंने अभी आपको बताया था बच्चे बच्चियां दोनों ही उस जिले के रहने वाले हों, और बोनाफाइड रेजिडेंस सर्टिफिकेट पेरेंट्स टू सबमिटेड एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी सब कुछ ठीक हो जाता है और बच्चा पास कर लेता है, मेरिट में भी नंबर आ जाता है, तब ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। तो आपको कोई भी चीटिंग नहीं करना है। ठीक है, ये सब जानकारी जो मैंने आपको अभी बताई है वही जानकारी इसके अंदर दी गई है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन के द्वारा इन्होंने थोड़ा बड़ा कर दिया है। अब मैंने आपको बताया था रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र के रिजर्वेशन क्राइटेरिया है इनका, रिजर्वेशन फॉर रूरल, यानी कि रूरल के लिए मैं एक चीज आपको समझाता हूं थोड़ा अच्छे से। रूरल के लिए क्या करें, एट लीस्ट 75% ऑफ द सीट इन द डिस्ट्रिक्ट विल बी फिल्ड बाय कैंडिडेट्स selected from रूरल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। यानी आप समझ लीजिए 75% तो रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्र के लिए इनके पास रिजर्व है, कोटा है, ये तो उसी को देते हैं, गर्ल्स एंड डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, एक अभी मैं बता चुका हूं वैसे आपको, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं। एक कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर द रूरल कोटा मस्ट हैव स्टडीज इन क्लास 3rd, 4th, 5th, यानी कि कंप्लीटिंग फुल एकेडमिक सेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट एडेड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, यानी कि प्राइवेट हो लेकिन मान्यता प्राप्त हो, गवर्नमेंट से एडेड हो और गवर्नमेंट स्कूल हो रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्र में। वो बच्चा 3rd, 4th, 5th में एक ही स्कूल में पढ़ा हो और गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त हो, उनको ये फॉर्म भर सकते हैं। और बता कैंडिडेट
should study full academic session under rural area in class 5th, यानी थर्ड फोर्थ फिफ्थ में पढ़ा हो फ्रॉम द सेम डिस्ट्रिक्ट वेयर एडमिशन इज sought, यानी कि जो एडमिशन बच्चा ले रहा है वो उसी डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। कैंडिडेट स्टडीइंग अंडर द स्कीम ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग शुड प्रोड्यूस देयर रूरल स्टेटस सर्टिफिकेट इशू बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओपन स्कूल होते हैं तो जिलाधिकारी उसको वेरीफाई कर सकते हैं, तहसीलदार, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर। अर्बन, अर्बन का मतलब आप समझ लीजिए, ठीक है, यानी कि शहरी क्षेत्र। शहरी क्षेत्र के लिए समझ लीजिए आप, a candidate who has studied a school located in urban area even for a single day of session in class 3rd 4th 5th will be considered as an urban, एक यानी 3rd 4th 5th ये कह रहा है 3rd 4th 5th विल बी कंसिडर्ड, उसको भी कंसिडर किया जाएगा जो अर्बन एरिया में पढ़ रहा है, विच डिफाइंड बाय एनी गवर्नमेंट नोटिस एट notification as on the last date of submission of application for JNVSC registration. All other area will be considered as rural. ग्रामीण क्षेत्र में कंसीडर कर लिया जाएगा जो बच्चा अगर ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ रहा है उसे ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में पढ़ रहा है उसे शहरी क्षेत्र। ट्रांजेक्ट बाकी उसके बारे में दे रखा है ना। इनके लिए सब कैटेगरी वेज, रूरल, अर्बन, ओबीसी एंड दिव्यांग, नो सेपरेट रिजर्वेशन, इनके लिए कोई किसी तरीके का रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। कैन यू प्रोवाइड एंड दे विल बी इंक्लूड द बॉयज कैटेगरी और रिजर्वेशन पर्पज अंडर वायरस सब कैटेगरीज विज रूरल, अर्बन, ओबीसी, एसटी, एसटी। तो इन्होंने रिजर्वेशन ऑफ सीट, मैंने अभी रिजर्वेशन सीट का बताया था आपको, टोटल आप सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, ये क्या क्या पूछेगा, कौन कौन सब्जेक्ट से ये पेपर लेगा, आप समझ लिए। मेंटल एबिलिटी लेना पड़ेगा तभी आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। सॉरी, अब आप समझिए, मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग, आपके बच्चे में कितना दिमाग है, कितनी उत्सुकता है, रीजनिंग का पेपर प्रॉपर लिया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 मिनट का पेपर होगा ये, मतलब 60 मिनट दिए जाएंगे। अर्थमेटिक यानी मैथमेटिक्स 20 नंबर, 40 नंबर। लैंग्वेज आप हिंदी या इंग्लिश किस में देना चाहते हो, ये लैंग्वेज का हो गया, यानी हिंदी ये हो गई, मैथ ये हो गया और रीजनिंग हो गया। ये 3 सब्जेक्ट से पूछेगा आपसे, समझ लीजिए 3 सब्जेक्ट से पूछेगा और इसके लिए टाइम भी इन्होंने दे रखा है 60 यानी 1 आवर, 30 यानी हाफ आवर, 30 और 30 यानी 2 आवर का टोटल पेपर होगा ये, ठीक है। और ये 25 अर्थमेटिक, मेंटल एबिलिटी ये 50 कर दिया इन्होंने, अर्थमेटिक 25 कर दिया, 25 कर दिया, 100 नंबर का टोटल पेपर आ जाएगा, 100 नंबर का। इसी में से आपका वो बनेगा चलिए, ये पेपर के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट इज कंडक्ट इन द वायरस लैंग्वेज स्टेज बाय जस्ट गिवन बिलो, यानी कि
बहुत सारी भाषाओं में इस पेपर को दिया जा सकता है, हिंदी में, इंग्लिश में, तेलुगु में, बंगाली में, किसी भी भाषा में इस पेपर को दिया जा सकता है। अंडमान निकोबार, हाँ दिया भी है इन्होंने, सॉरी किसी भाषा में नहीं, इन्होंने क्या दिया हुआ है इसको देख लीजिए आप। अंडमान एंड निकोबार में अगर ये पेपर होगा तो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, उर्दू, बंगाली, मैं भी सही कह रहा था, मैं क्या गलत कर रहा हूँ। आंध्र प्रदेश में हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, मराठी, उर्दू और उड़िया, कनाडा। अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश और हिंदी। आसाम, बिहार, बिहार में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में हो सकता है। चंडीगढ़ इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी। छत्तीसगढ़ इंग्लिश, हिंदी। दिल्ली इंग्लिश, हिंदी। गोवा इंग्लिश, हिंदी, मराठी, कनाडा। हरियाणा इंग्लिश, हिंदी। हिमाचल, सारे स्टेट का दे रखा है कि ये कौन कौन सी लैंग्वेज में पेपर लेता है। उत्तर प्रदेश देख लिए, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, 3 भाषा में आता है उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। वेस्ट बंगाल इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, नेपाली और उर्दू, ये भाषा में है। A candidate will given a test booklet in the language which DC has mentioned in the application form. Date of conduct January and 29/4/2004 में 23 में हुआ था ये, 18/2000 इस समर, ये पुराना बता रहा है। ठीक है, तो ये जानकारी मैंने आपको बिल्कुल ऑफिशियल साइट से लेकर के दी है। आशा करता हूं आप लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मैं वीडियो के अंत में बोलता हूं आपसे, यदि आप फ्री में पुण्य कमाना चाहते हैं, यदि आप फ्री में पुण्य कमाना चाहते हैं तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और ख़ासकर ऐसे परिवारों को जिस परिवार के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है और वो चाहते हैं, और उनका बच्चा पढ़ने में होशियार है और वो चाहते हैं मेरा बच्चा पढ़ जाए, और जो बच्चा चाहता है कि मैं पढ़ूंगा, तो उनके लिए स्कूल बेस्ट हैं। कौन से स्कूल? आपका JNV, यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय। ये स्कूल सबसे बेस्ट हैं जिनके पास, जिस पेरेंट्स के पास बच्चे को पढ़ाने के लिए नहीं, वास्तविक जो पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और पैसे नहीं हैं, तो उस बच्चे को वो इस तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो फ्री में पुण्य कमाने का यही तरीका है कि आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और फ्री में बच्चे का फॉर्म भरा जाता है, इसका कोई गवर्नमेंट चार्ज नहीं होता, कोई फॉर्म भरने का चार्ज नहीं होता यदि हमसे आप फॉर्म भरवाते हैं तो। और वीडियो के अंत में हमारा जो रामबाण नंबर है, जो जादुई नंबर एक तरीके से हो सकता है, जिसमें आपको पूरी हेल्प मिलेगी फॉर्म भरवाने की, सारा कुछ, वो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9412303751। आप अपने बच्चे का जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरवाना चाहते हैं, किसी तरीके की कोई जानकारी चाहते हैं, तो हमारे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए। आपको हमारी जो टीम है, हमारी जो साथी टीम है, बैकएंड टीम है, जो हमारे बैक में काम करती है, पीछे काम करती है, वो टीम आपको ज़रूर संपर्क करेगी और आपकी जो हेल्प होगी वो की जाएगी। पुण्य आप कमाइए, और पुण्य कैसे कमाया जाता है ये मैंने आपको बता दिया। ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपना जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसको शेयर कीजिए। और जवाहर नवोदय विद्यालय में कहते हैं, जब शिक्षा की नींव अच्छी होगी तो 100% हमारा जो आने वाला समय है बहुत शानदार होगा। शिक्षित होंगे लोग तो आने वाले जो हमारी पीढ़ी होगी, बच्चे हमारे शिक्षित होंगे तो आने वाली जो पीढ़ी होगी हमारी, वो बहुत शानदार होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद सभी को, जय भारत, जय बजरंग।